अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ बुखारी इंग्लिश चैनल 786। और आज बात करेंगे दोस्तों इम्तिहानात में की जाने वाली सबसे ख़तरनाक तरीन 3 गलतियाँ जिनकी वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स चले जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी पोजीशन इफ़ेक्ट होती है। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इम्तिहान में की जाने वाली 3 नहायत ख़तरनाक, नहायत बदतरीन किस्म की गलतियाँ। मैं इन गलतियों को आपके साथ इस नीयत से डिस्कस कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप इन गलतियों को इम्तिहानात में अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होता और आप इन गलतियों को रिपीट करते रहते हैं तो फिर एक वीडियो क्या 1000 वीडियो भी बना ली जाए, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन गलतियों को इम्तिहानात में हरगिज़ कमिट ना करें। स्टूडेंट्स, इस हवाले से सबसे पहली गलती जो आप लोग इम्तिहानात में करते हैं, या जो ज़्यादातर इंग्लिश के स्टूडेंट्स इम्तिहानात में करते हैं, वो गलती है राइटिंग इररेलेवेंट आंसर्स, या फिर राइटिंग समरी आंसर्स, या फिर फार्मूला आंसर्स। मैं पहले आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये सवाल गंदम जवाब चना वाली सूरत हाल इम्तिहानात में हो जाती है। आपसे पूछा कुछ और जाता है और आप बताते कुछ और हैं। आपको टीचर ने क्लास के अंदर जो है आपको जो है वो 1 या 2 सवालात करवाए होते हैं किसी भी किताब के, और आपको कह देता है कि जी इस किताब का कोई भी सवाल है तो आपने यही जवाब लिख देना है, क्योंकि उस टीचर को पता होता है कि मेरा स्टूडेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो ज़्यादा चीज़ें याद कर सके या तैयार कर सके। तो वो आपको एक फार्मूला सा जवाब पढ़ा देता है जो दरअसल उस किताब की समरी होती है, और कोई भी सवाल आता है तो आप वो समरी वो लिख देते हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट जवाब तस्वुर होता है और ये आपके बहुत सारे नंबर उड़ा देता है। आप ये हरकत इम्तिहान में क्यों करते हैं कि बजाय इम्तिहान में सवाल का जवाब देने के आप समरी लिख कर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने अपनी क्लासों में टाइम वेस्ट किया होता है, प्रॉपर तैयारी नहीं की होती। दूसरी गलती दोस्तों जो आप इम्तिहान में करते हैं, जो इंतहाई कॉमन किस्म की मिस्टेक है, वो है बेसलेस सेल्फ राइटिंग, बेबुनियाद सेल्फ राइटिंग, जिसको मैंने बोगस राइटिंग का नाम भी दिया है और फेक सेल्फ राइटिंग का नाम भी मैंने दिया है। आप क्लास के अंदर अगर आपने प्रॉपर लेक्चर लिए हैं, हर चीज़ आपने पढ़ ली है, समझ ली है, लेकिन आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर चूँकि ठीक नहीं है, आपको लगता है कि चूँकि मैं तो बहुत सारा इस किताब के बारे में जानता हूँ, तो आप फिर क्या हरकत करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि आप ख़ुद से जवाबात इम्तिहानात में लिखने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि आपकी बेसिक इंग्लिश तो ठीक होती नहीं, तो फिर आप बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स करते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि जनाब मुझे तो किताब की प्रॉपर समझ है। दोस्तों BS के लेवल तक आते आते हम सबको ही हर किताब की तकरीबन थोड़ी बहुत समझ तो आ ही जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप उस समझ को पेपर में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। और यही वो स्टेज है कि जहाँ पर आकर आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप केयरलेसली सेल्फ राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। नतीजा बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स और बहुत सारी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती हैं, और फिर आपके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। दोस्तों ये हरकत इम्तिहान में हरगिज़ मत करें। जहाँ पर आपको लगे कि मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, ज़्यादातर खुद से लिखना पड़ेगा, उस सवाल को छोड़ दें और उस सवाल को अटैम्प्ट करें जो आपको किताब का काफ़ी हद तक याद है। तो लिहाजा वहाँ पर सेल्फ़ राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेल्फ़ राइटिंग करने का शौक़ है तो सबसे पहले अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को दुरुस्त कर लें। तीसरी गलती दोस्तों जो हमारी लास्ट गलती है वो है इललेजिबल राइटिंग। इललेजिबल राइटिंग का मतलब है ऐसी राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके। अब दोस्तों अगर आपने रेलिवेंट जवाब लिखा है, आपने उसके अंदर सेल्फ राइटिंग भी कर ली है, आप इस काबिल हैं कि आप प्रॉपर जवाब दे सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, तो वेरी गुड है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा तो वो आपको ज़रा भी मार्क्स नहीं देगा, बल्कि वो आपके नंबर जगह जगह पर काटेगा। मुतासिर होने की बजाय वो आपके नंबर मुतासिर करेगा। तो इसलिए आप अपनी राइटिंग को भी बेहतर बनाएं। और आपकी राइटिंग गंदी क्यों होती है? रिज़ल्ट ऑफ ज़ीरो प्रैक्टिस, क्योंकि आपने ना क्लासों में टेस्ट दिए होते हैं, ना ही आपने खुद से कोई ख़ास राइटिंग की प्रैक्टिस की होती है। तो लिहाजा
आपने वहाँ पर अच्छी राइटिंग में जवाबात लिखने हैं ताकि जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करें वो कम से कम एग्जामिनर तक पहुँच जाए। तो एक जायज़ा लेते हैं दोस्तों इम्तिहानात की इन बदतरीन 3 गलतियों का। सबसे पहले इररेलेवेंट आंसर लिखना, समरी लिखकर आ जाना। दूसरी गलती, खुद से राइटिंग करने की कोशिश करना, हालांकि आपको ग्रामर नहीं आती है, सिर्फ इसलिए कि जनाब मैंने तो किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है और अब मैं खुद से राइटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप अपने आप से राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, वो काम बड़ा ख़राब होता है। ये हमने कोई मैसेज नहीं करना होता मोबाइल से एक दूसरे को कि हम अपनी राइटिंग में भी लिख कर भेज दें तो वो काबिल कबूल है। यहाँ पर प्रॉपर ग्रामर के साथ प्रॉपर राइटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है जी गंदी राइटिंग में पेपर करना। ऐसी राइटिंग में पेपर करना कि एग्जामिनर को लगे कि इसने हाथों से नहीं लिखा हुआ बल्कि पैरों से लिखा हुआ है और अंग्रेज़ी नहीं लिखी हुई बल्कि कोई और ही ज़ुबान लिखी हुई है, तो ज़ाहिर बात है कि वो आपके नंबर काटने पे मजबूर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इम्तिहान में पेपर अटैम्प्ट करते वक्त इन तीनों गलतियों को अवॉइड करेंगे और अपना पेपर अच्छा करेंगे। खुदा आपका हामी व नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।